हेलो बच्चों, दिव्यसर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ में पहला लेसन हम लोग का चल रहा है संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो दशमलव प्रसार यानी दशमलव भिन्नों में लिखना है। तो कोई भी भिन्न में संख्या होता है, बटे में संख्या होता है, उसको हम दशमलव में कैसे लिखते हैं। जैसे संख्या हमारे पास है 36 बटे, पहला वाला है 36 बटे 100। अब 36 बटे 100 इसको भाग करना है, 36 को 100 से भाग करना है। नीचे वाला संख्या हमेशा बाहर रहता है, तो भाग करूंगा मैं 100 से 36 को। अगर मैं भाग करना चाहता हूं तो पहले हमने जीरो लगाया, फिर पॉइंट लगाया, क्योंकि 36 के अंदर 100 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो शुरू में तो एक जीरो लगता है या पॉइंट से पहले, फिर पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया हमने। अब 100 का पारा 360 के अंदर पढ़ेंगे हम, तो 3 बार जाएगा, 100 या 300 आ जाएगा, फिर घटाया तो 60 आया। अब दशमलव लगाने के बाद, जब किसी क्वेश्चन में हम दशमलव पहले से लगा देते हैं, दशमलव लगाने के बाद हर बार एक जीरो अपने आप बढ़ सकता है। तो हमने जीरो लगा दिया, एक और इसमें दशमलव लगाते तो एक जीरो लगा दिया हमने। अब 100 का भाग करेंगे 600 के अंदर, 100 छंग 600, खत्म हो गया हमारे पास। यानी इसका जो आंसर आया है 0.36। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। एक आंसर आपका ये आ गया, दशमलव रूप में हमने लिख दिया है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी ये जो आंसर आया है, ये दशमलव प्रसार ये किस प्रकार का है। यानी अगर संख्या खत्म हो जा रहा है तो शांत होगा, हम लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब है, मान लीजिए ये भाग करके बाकी कोई संख्या बच नहीं रहा है, यहाँ पर 0.36 सिर्फ इतना आया है, बाकी हमारा लास्ट में यहाँ पे शेषफल जीरो आ गया है। तो जब शेषफल जीरो आ जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, इतना ही आंसर आ गया, इसके आगे कुछ नहीं बच रहा है हमारा। तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार जो है शांत कहते हैं इसको हम। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है और आंसर इसका ये है। सेम ऐसे ये वाला होगा, दूसरा वाला अगर मैं करता हूं 1/11। अब 11 को बाहर लिखना है, हमेशा भाग करते समय आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला संख्या जो है बाहर रहेगा। तो 11 से हमने 1 को भाग करना है। अब 1 को भाग करूंगा मैं, तो 1 के अंदर तो 11 का पारा नहीं जा रहा एक बार भी, तो हम क्या करेंगे, पहले एक जीरो लगा, फिर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब भी नहीं जा रहा है, तो एक जीरो दोबारा बढ़ाया हमने और एक जीरो बढ़ाया। अब हमारा 100 के अंदर 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 नम 99। तो 11 नम 99 और बचा एक। अब यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद हर बार हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, घटाने के बाद एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं, तो एक जीरो मैंने बढ़ा दिया है, 10 आया। अब 10 के अंदर भी नहीं जा रहा है, फिर से यहाँ पर आंसर में जीरो लगाया, फिर से यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, तो यहाँ पर आ रहा है 11 नम 99, फिर बचा एक। तो इस तरीके से आप देखेंगे किसका जो आंसर आ रहा है बार बार 090909 आता चला जाएगा, अर्थात 0.090909 डॉट 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 आगे और भी 0909 आता चला जाएगा अगर आप भाग करेंगे तो ये तो दशमलव प्रसार हो गया। अब इसको हम 0.09 का बार लिख सकते हैं, क्योंकि दो संख्या लगातार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बार लिख देते हैं। बार का मतलब 090909 बार बार आ रहा है। तो आंसर या तो आप ऊपर वाला लिखे, ये भी ठीक है आंसर, या फिर नीचे वाला लिखे 0.09 का बार। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अतः दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति।
अनावसानी पुनरावृत्ति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनावसानी पुनरावृत्ति। यानी इस तरह से आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसे डॉट डॉट आए यानी संख्या खत्म ना हो और उसके ऊपर बार लगाना पड़े। बार का मतलब अगर लगातार एक जैसी संख्या बार बार आ रही है, 090909 दो संख्या बार बार आ रही है, तो ऐसे में हम 09 पर बार लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार अनावसानी पुनरावृत्ति होती है। अब सेम ऐसे थर्ड वाला है, इसका थर्ड वाला है 4 से ही 1/8। 4 से 1/8, तो सबसे पहले इसको हम बटे में चेंज करेंगे। 8 चौके 32 गुणा कर लेंगे इसको और एक जोड़ेंगे उसमें, 8 चौके 32 और एक 33, 33/8। अब इसको भाग करना है। अब भाग करेंगे तो 8 से हम भाग करेंगे 33 को, कितना आएगा? 8 चौके 32, बचा कितना? 1, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 8 एक कम 8, बचा कितना? 2, फिर 0 बढ़ा, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, फिर 0 बढ़ा, 8 पंजे 40। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर आ रहा है 4.125, आगे खत्म हो जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, दशमलव में तो लिख दिया, आंसर तो हमारा ये आ गया। अब दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो शांत है। जब संख्या खत्म हो जाएगा तो कैसा होगा? शांत होगा। तो इस तरीके से हमने ये तीनों क्वेश्चन सीख लिया है। आज की क्लास बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं। देवेश्वर मैथ चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।